Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is The Solitary Reaper by William Wordsworth. ये एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखा था और 1807 में इसे पब्लिश करवाया था. It has only 4 stanzas, but all the stanzas are very important for any English teaching exam. Okay, so it is a ballad. बैलेट क्या होती है? बैलेट इज़ अ पोयम और अ सॉन्ग दैट नरेटिंग अ स्टोरी. मतलब एक ऐसी पोयम और एक या ऐसा सॉन्ग होता है ना जो कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा होता है. वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हो सकता है या किसी चीज़ पर भी हो सकता है. ठीक है. और सेकंड थिंग बैलेट की क्वालिटी ये होती है, जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये होती है कि ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी. जैसे कि हम लोग सोनेट देखते हैं, सोनेट लिमिटेड होती है. सोनेट जो होती है ओनली 14 लाइन्स में ही लिखी जाती है, पर बैलेड ऐसी होती है जिसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है. अब हम आते हैं इसके टाइटल पर. इसका टाइटल है द सोलिटरी रीपर. सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, सिंगल, है ना. और रीपर मीन्स होता है फसल काटने वाला. तो ये इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सॉलिटरी रीपर यानी एक अकेली हाईलैंड लैस को, मतलब एक अकेली गर्ल को फसल काटते हुए देखा. और वो फसल काटते काटते सॉन्ग भी गा रही थी. वो उस सॉन्ग का विलियम वर्ड्स पर इतना गहरा असर हुआ, वो सॉन्ग उनको इतना अच्छा लगा और वो वहाँ का एनवायरनमेंट एवरीथिंग उनको इतनी अच्छी लगी कि उनके ऊपर उसके ऊपर इन्होंने पोयम लिख डाली. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम. The first stanza is, firstly I will read the whole stanza and tell you what are the meanings of the difficult word. Then I will explain all the stanza. Okay. So behold, from here, behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं वर्ड बताती हूँ आपको, हर वर्ड की मीनिंग क्या है. जो कुछ टफ वर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिहोल्ड. बिहोल्ड मीन्स होता है देखना, देखो, राइट. देन सिंगल इन द फील्ड, यॉन सोलिटरी. यॉन यॉन वर्ड का मतलब होता है दैट और दोज, मतलब वो लड़की जिसके बारे में अभी पोएट बताएंगे. जब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सॉलिटरी मैंने बता दिया, सॉलिटरी मीन्स होता है सिंगल. हाईलैंड लास, हाईलैंड स्कॉटलैंड की एक जगह है. ये वर्ड्सवर्थ जब स्कॉटलैंड में थे तो वहीं पर उन्होंने इस गर्ल को सॉन्ग गाते हुए और फसल काटते हुए देखा था, तभी उन्होंने ये पोयम लिखी थी. एंड लास्ट मीन्स होता है गर्ल. ओके. सो यहाँ पोएट कहता है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सोलिटरी हाईलैंड लास, यानी देखो उस हाईलैंड लास को, यानी हाईलैंड की उस लड़की को देखो जो अकेली खेत में काम कर रही है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ. रीपिंग मैंने बताया फसल काटना, एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ यानी वो फसल काट रही है और साथ ही साथ गा भी रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहता है तो या तो यहाँ पर रुको और उसके सॉन्ग को सुनो, या चुपचाप यहाँ से चले जाओ. मतलब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का इंडिकेशन ये है कि वो इतना अच्छा गा रही है कि उसके गाने में कोई भी जाके उसे डिस्टर्ब ना करे. या तो आप उसे यहाँ पर खड़े होकर सुनिए, उसके सॉन्ग को एंजॉय करिए, या चुपचाप यहाँ से चले जाइए और उसे गाने दीजिए. नेक्स्ट लाइन, alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. What is the meaning of strain? Strain का मतलब होता है मेलोडी, या एक तरीके से आप सॉन्ग ही कह सकते हैं. ओके. स्ट्रेन मीन्स होता है सॉन्ग. सो अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, वो अकेली ही फसल काट रही है और साथ ही साथ उसे बाइंड, देखा होगा ना फसल काट के उसके गट्ठर से बनाते हैं, और उसे बांध रही है. एंड सिंग्स आ मेलैंकली स्ट्रेन. मेलैंकली मतलब होता है निराशा युक्त. ठीक है, निराशा युक्त दुखी सॉन्ग जो होता है, दुख का जो गीत होता है, और वो साथ ही साथ वो क्या है, वो दुख भरा गीत गा रही है. ओ लिसन, for the vale profound is overflowing with the sound. यहाँ पर पोएट कहते हैं ओ लिसन, कि सुनो, वो जो सॉन्ग गा रही है सुनो. फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड का मतलब होता है अ डीप वैली. डीप वैली मीन्स गहरी घाटी.
ओके, सो वेल प्रोफाउंड मतलब होता है गहरी घाटी। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, यानी कह रही सुनो उसका जो मधुर गीत है वो इस गहरी घाटी को पूरी तरह अपने साउंड के साथ, ठीक है, अपने साउंड के साथ पूरा भर दे रहा है। यानी यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने उस हाईलैंड लास को सॉन्ग गाते हुए और फसल काटते हुए देखा और उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। So this is our second stanza. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling ne'er was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स हैं स्टैंज़ा में, वहाँ पर जो उस लड़की के सॉन्ग को पोएट ने नाइटिंगेल के सॉन्ग से कंपेयर किया है एंड जो लास्ट 4 लाइन्स हैं यहाँ पर उसको कुकू बर्ड से कंपेयर किया है। अब कैसे करते हैं? चॉन्ट, चॉन्ट का मतलब होता है गीत गाना, ठीक है, सॉन्ग गाना। लेट मी अंडरलाइन इट फर्स्ट। सो चॉन्ट मीन्स होता है गीत गाना। मोर वेलकम, वेरी वेरी मीन्स होता है थका हुआ। बैंड्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह या झुंड। ट्रैवलर्स मीन्स होता है यात्री, यात्री जो ट्रैवल करते हैं, जो सफ़र करते हैं, ठीक है। शेडी हॉन्ट, हॉन्ट का वैसे एक मतलब होता है भूतों से रिलेटेड होता है। जब कोई चीज़ हॉन्टेड, हॉन्टेड मूवी या हॉन्टेड समथिंग, हॉन्टेड कासल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शेडी हॉन्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर हॉन्ट का मतलब है बसेरा। शेडी मतलब छायादार, छायादार बसेरा, ठीक है। अमंग अरेबियन सैंड यानी अरब, अरब की सैंड पर, सैंड मतलब बालू, राइट, मतलब अरब इस जगह को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे है अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, एक्साइटमेंट कॉज करे, बहुत ही रोमांचक जिसे बोलते हैं। नेवर वॉज हर्ड, हर्ड मीन्स सुना गया, सुनना जो होता है, ठीक है। उसके बाद कुकू बर्ड, आपको पता है एक तरीके की बर्ड होती है। एंड ब्रेकिंग द, ब्रेकिंग मीन्स होता है तोड़ना। साइलेंस मतलब सन्नाटा, सन्नाटे को तोड़ा तो नहीं जा सकता, यहाँ पर इसका मतलब है कि सन्नाटे को क्या करना? ख़त्म कर देना, एक तरीके से वो साउंड ख़त्म करेगा। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट ये देखिए कैपिटल लेटर से लिखा है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। हैब्रिड्स क्या है? हैब्रिड्स एक द्वीप समूह है, वो होता नहीं आइलैंड जिसे हम बोलते हैं, वो एक द्वीप समूह है, उसके बारे में। सो नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sand। ये 4 लाइन एक साथ एक्सप्लेन होगी कि कभी भी जो ये वेरी बैंड्स हैं, ओके, ये जो वेरी बैंड्स यानी जो यात्रियों के जो थके हुए समूह हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। ये जो यात्रियों के थके हुए समूह हैं, ग्रुप हैं, इनके लिए कभी किसी नाइटिंगेल ने भी इतना सुंदर सॉन्ग नहीं गाया होगा, कभी किसी नाइटिंगेल ने भी इतना सुंदर सॉन्ग नहीं गाया होगा जितना सुंदर सॉन्ग इन अरब की रेत पर ये लड़की सॉरी जितना सुंदर सॉन्ग ये लड़की गा रही है। यानी अरब, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अरब में जो वेरी बैंड्स हैं, यात्रियों का जो समूह है, वो जब शेडी हॉन्ट यानी कि अपने बसेरे में जो जहाँ कहीं पर रुकते हैं और वो जो छायादार वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं अरब की सैंड पर, उनके लिए किसी नाइटिंगेल ने भी इतना सुंदर सॉन्ग नहीं गाया होगा जितना सुंदर सॉन्ग ये गर्ल गा रही है। नाउ A voice so thrilling never was heard in spring time from the cuckoo bird। यानी स्प्रिंग के समय में, स्प्रिंग टाइम पे जो कुकू बर्ड सॉन्ग गाती है वो भी इतनी सुंदर, इतनी रोमांचक नहीं होती है जितनी जितनी सुंदर और जितनी रोमांचक आवाज़ इस गर्ल की है। जो कि, और ये जो आवाज़ है ये कैसी है? ये बहुत दूर, बहुत ही ज़्यादा फारदेस्ट में मतलब बहुत दूर हैब्रिड्स द्वीप समूह के जो साइलेंस है, जो सन्नाटा है, उसको भी चीर देती है, मतलब उसको भी तोड़ देती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सो will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for old and happy for of things and battles long ago, or is time some more humbly lay familiar matter of today? Some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again।
तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो जो लड़की है वो अपने सॉन्ग में क्या गा रही है, बिकॉज वो जो लड़की है वो अपनी लैंग्वेज में, स्कॉटलैंड की ही कोई लैंग्वेज में अपना गाना गा रही है। पोएट को उसके वर्ड्स तो नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि उनको वो लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन उसको वो इतने मीठे लग रहे हैं, वो वर्ड्स वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि वो उसको सुन रहे हैं। यहाँ पर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या गा रही है। सो विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? परहैप्स। परहैप्स मीन्स होता है शायद, ओके। परहैप्स मीन्स शायद। प्लेंटिव मीन्स होता है शोकपूर्ण यानी दुख भरा, ठीक है। नंबर फ्लो यानी वही सॉन्ग्स। फॉर ओल्ड, ओल्ड मीन्स पता है आपको, यहाँ पर ओल्ड का मतलब बुढ़ा नहीं है, यहाँ पर ओल्ड का मतलब पुराना है। एंड अनहैप्पी मतलब दुख भरे। फॉर ऑफ थिंग्स यानी बहुत ही पुरानी चीज़ें। बैटल्स, बैटल्स मतलब युद्ध। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले का टाइम, बहुत पुराना समय, ओके। आगे है इट्स हम्बल ले और सम मोर हम्बल। हम्बल मतलब होता है रोजमर्रा का, डेली का, आम सा, ठीक है। फेमिलियर जो आम से फेमिलियर मैटर है। सम नेचुरल सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, लॉस और पेन, एंड दिस हैव बी मे अगेन, ओके। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, यानी यहाँ पर पोएट जानना चाहते हैं कि वो गर्ल क्या गा रही है, तो वो कह रही हैं कि मुझे शायद कोई नहीं बता पाएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far of things and battles long ago। और यहाँ पर पोएट अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो बहुत ही पुराने, जो बहुत ही पुराने समय में बहुत शोकपूर्ण, शोकपूर्ण यानी बहुत ही जो दुख भरे हैं, प्लेनेटिव यानी शोकपूर्ण, दुख भरे, पुराने, अनहैप्पी और बहुत समय पहले जो चीज़ें हो गई हैं, या जो युद्ध है ना, जो जंग पहले हो चुकी हैं, उनके बारे में कुछ गा रही है। अब यहाँ पर वो इतना पीक पे जा रहे हैं कि वो शायद युद्ध के बारे में गा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये एकदम पीक से बिल्कुल डाउन कर दिया है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, और इज इट सम मोर हम्बल ले, या तो फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और या तो वो आजकल के रोजमर्रा के बहुत ही सिंपल से, हम्बल सिंपल से मैटर्स पर, फेमिलियर मैटर पर गा रही है। तो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच बेथॉस है, या जिसे हम एंटी क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं। ये क्योंकि इसमें क्या है कि किसी चीज़ को बिल्कुल चढ़ा के गिरा दिया गया है, जो जैसे ड्रामाज या दूसरे नॉवेल्स में जो डायलॉग्स होते हैं उनके बीच में जब किसी चीज़ को बिल्कुल चढ़ा दिया जाता है और फिर उसको बिल्कुल मतलब बहुत ही हाई मैटर पर बात करते करते एकदम से बिल्कुल लो मैटर पे आ जाना, तो उसको हम बथॉस बोलते हैं या फिर एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। सो और इट इज़ सम more humbly familiar matter of today। Now some natural sorrow, कोई आम सा दुख, कोई लॉस, कोई दर्द, that has been and maybe again, जो पहले कभी हुआ हो या आगे हो सकता हो, उसके बारे में ये गर्ल गा रही है। Now come to the next stanza। नेक्स्ट स्टैंजा, whatever the theme। अब यहाँ पर पोएट को समझ में तो नहीं आया कि वो क्या गा रही है, उसने बस अंदाजा लगा लिया। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending। I saw her singing at her work and over the sickle bending। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more। Okay। सो इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक मेडन। मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन मीन्स गर्ल होता है। अभी पहले मैंने बताया कि LASS लास्ट, लास्ट मीन्स भी गर्ल होता है, ठीक है। और ये मेडन मीन्स भी गर्ल होता है, ठीक है। और उसके बाद सिकल, सिकल मीन्स क्या होता है? सिकल मीन्स होता है एक हसिया, हसिया जिससे फसल काटी जाती है। आई डोंट नो आप लोगों के लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप लोग के लैंग्वेज में सिकल को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो उसे हसिया बोलते हैं, ठीक है। आई लिसन मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है बिल्कुल स्थिर हो जाना एक जगह पे, मोशनलेस एंड स्टिल बिल्कुल स्थिर होकर खड़े हो जाना, ओके। और उसके बाद बाकी तो आई थिंक मीनिंग्स आपको पता होगी। अगर कोई वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो देन यू कैन मैसेज कमेंट में, ओके। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो जो भी गा रही हो, मतलब अब पोएट को समझ में तो नहीं आया कि वो क्या गा रही है, लेकिन वो कह रही हैं कि वो जो मेडन है यानी कि वो जो गर्ल है
उसका गाने का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो कुछ भी हो, लेकिन वो पूरी खुशी के साथ उसे गा रही है, ठीक है। और उसके बाद कवि ने देखा, क्या देखा कि वो अपने हँसिये पर झुकी होकर काम करने के साथ-साथ गा रही है। हँसिया मैंने बताया ना, वो हँसिया आप गूगल करिएगा, उस पे पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर देखिएगा, उसको लेकर झुक कर फसल काटते हैं, ठीक है? तो वो हँसिये पर झुकी हुई क्या कर रही है, काम कर रही है और फसल को काट रही है। कवि ने उसके गीत को यानी मोशनलेस होकर सुनना शुरू कर दिया। जब कवि ने उसके गीत को सुना, जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसके गीत को सुना, तो वो मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब बिल्कुल वहीं बिना कुछ बोले खड़े के खड़े रह गए। जब भी हम कोई ऐसी चीज़, सरप्राइजिंग चीज़ देखते हैं, तो कैसे हम लोग मोशनलेस हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो बस वो कंडीशन थी उनकी कि उनको वो सॉन्ग इतना अच्छा लग रहा था कि वो वहाँ पर मोशनलेस हो गए थे। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर वो सुनने के बाद वो फिर उसके बाद माउंटेड अप यानी कि हिल पर वापस से चढ़कर चढ़ने लगे, मतलब जाने लगे। ओके। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और वो उन्होंने उस म्यूजिक को, उस सॉन्ग को ना अपने हार्ट में बसा लिया, मतलब वो सॉन्ग इतना अच्छा था कि उसने उनके हार्ट पर स्ट्राइक किया, ठीक है, बिल्कुल दिल में उनके बस गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर, यानी लॉन्ग आफ्टर यानी बहुत समय बाद भी, हालांकि अब ये सॉन्ग वो दोबारा नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो सॉन्ग अब भी बहुत दिनों बाद भी, बहुत समय तक उनके दिल में इसी तरीके गूंजता रहेगा, ठीक है। सो दिस वॉज our last stanza. Now the poem have been completed. Thank you for watching.